उम्मीदवार किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुन ली गई हैं। किरण चौधरी ने अपनी जीत का सर्टिफिकेट भी लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी समेत तमाम बड़े नेता इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। 20 साल बाद उनका राज्यसभा जाने का सपना साकार हुआ है। बीजेपी ने किरण चौधरी को राज्यसभा उपचुनाव में अपना पार्टी उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा, ये कहते हुए कि उनके पास आंकड़ा नहीं है, उनके पास विधायक नहीं है। हालांकि जेजेपी लगातार दबाव डालती रही कि आप अपना उम्मीदवार खड़ा करें, हमारे विधायक आपका समर्थन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद उनके पास आंकड़ा नहीं था। किरण चौधरी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जो कांग्रेस का हाथ छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। निर्विरोध चुनी गई किरण चौधरी राज्यसभा पहुंची हैं और रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर अपना सर्टिफिकेट लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद वहां मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक तरफा जीत हुई है बीजेपी की राज्यसभा चुनाव में, कुछ ऐसी जीत हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी दर्ज करेगी। किरण चौधरी हैं, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गई थी और उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया था बीजेपी की ओर से, और वो कहीं ना कहीं निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। तो अब कैसा रहने वाला है उनका आगे का सफर और प्रदेश में किस तरह से वो संभालती हुई नजर आएंगी, हमारे साथ खुद किरण चौधरी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, मैं भाजपा की शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे पूर्व सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी का, हमारे एचएम साहब जो हैं अमित शाह जी का, और जो हैं हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी का, और पूरा शीर्ष नेतृत्व जितना भी है भाजपा का, उसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरह से मान सम्मान के साथ वो मेरे को लेकर आए हैं, घर बैठे बिठाए मुझे जो है राज्यसभा का जो है मुझे वो मेंबर बनाने का मौका दिया है। तो आने वाले समय में मैं भी एक फौजी की बेटी हूँ, चौधरी बंसीलाल जी की बहू हूँ। आने वाले समय में जो विकसित भारत का संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको जोर शोर से आगे जिस तरह से भी हो सकेगा मैं उसको बढ़ाऊंगी, इलाके की आवाज़ बढ़ाऊंगी, हरियाणा की जो जनहित की जो समस्याएं हैं उनको आगे उठाऊंगी, और जो है आगे इस तरह से काम करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है भाजपा सरकार को उसका फ़ायदा मिले। पहले स्मृति ईरानी जो भाजपा की तरफ से वहाँ लोकसभा में कहें राज्यसभा में कहें गूंजती हुई नजर आती थी, तो अब कह सकते हैं कि किरण चौधरी के रूप में एक महिला नेत्री बीजेपी को ऐसी मिली हैं जो अब राज्यसभा में वहाँ बीजेपी का पक्ष रखती हुई नजर आई। नहीं, स्मृति ईरानी जी तो बहुत बड़ी नेता हैं, सारा हम तो सुनते थे और हम तो बड़े उनसे प्रभावित होते हैं हमेशा से। और राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद इस वक्त किरण चौधरी मीडिया से रूबरू हो रही हैं। सीएम साहब, तो मुझे यह ध्यान में आया कि अल्पमत कर रहे थे और कभी जा रहे हैं ये राज्यपाल के पास जा रहे हैं, वहां पर दे रहे हैं चिट्ठी, कहीं और कुछ दे रहे हैं कि हम जो है सरकार को गिरा देंगे। लोगों को गुमराह करने की जो बात है वो हुड्डा साहब और उनके जो क्रोनीज हैं वो सारे के सारे करते हैं। सत्य ये है कि अगर जो है ऐसी बात थी तो ये विधानसभा के अंदर जो है क्यों नहीं लेकर आए। वो तो इनके अंदर हिम्मत थी नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मुंह की खानी थी। तो केवल इसलिए जो है कि गुमराह करे जाओ, हम ये कर देंगे, हम फला कर देंगे। अरे जो है जब विधानसभा के अंदर जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है उसके ऊपर जो है वोटिंग ही नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े नौटंकीकार जो हैं ये सारे के सारे लोग हैं। सबके सामने ये बात हुई है और आने वाले समय के अंदर ये बिल्कुल सत्य है। ये जो बात कही गई कि एक जो है कोई भी कास्ट या विशेष तौर से किसी का जो है वो नहीं देगी, ये नहीं देगी, ये बिल्कुल झूठ बात है। कल उसका प्रमाण जो है सीएम साहब ने खुद देखा, तो शाम के अंदर देखा, उससे पहले आगे देखा। और सत्य ये है कि आज के दिन जो है जो काम जो सरकार ने करे हैं, भाजपा सरकार ने, वो ऐतिहासिक काम है। मैं तो एक फौजी की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ कि अग्निवीर की भी जो बात कही गई है कि उनको पूरी तरह से आरक्षण दिया जाएगा, तो उसके अंदर जो है अब एक लॉ जगी है बच्चों के अंदर कि हमारे को नौकरियां मिलेंगी, बिना खर्ची पर्ची के जो है बच्चे जो है नौकरियां लग रहे हैं। इसी तरह से हमारे किसान भाई जो आंदोलन के ऊपर उतरे हुए थे, जिनको उकसाया जा रहा था, जिनको उंगली लगा लगा के दीपेंद्र हुड्डा जो है आगे बढ़ा रहे, वो जो है उकसाने का काम करते थे। हमारे जो
ये जो है खिलाड़ी हैं उनको भी जो है जब वहां पर बिठाया गया था ये जंतर मंतर पे, तो उंगली लगा लगा के करा गया था सारा कुछ, दीपेंद्र हुड्डा का काम था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जानते हैं कि ये सब कुछ खो चुके हैं। केवल ये कांग्रेस का तो नाम निशान अब रहा नहीं, बाप बेटा। और जो इनका अभी कह रहे हैं कि सर्वे के मुताबिक जो है, क्योंकि इन्होंने एक एक हलके के अंदर 16-16, 20-20, कहीं 50-50 जो हैं कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, वहां पर जो है आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में बाकी सारे किस तरह से सफाया और कटाया होगा। क्योंकि ये षड्यंत्र जो है ये कांग्रेस का जो है ये डीएनए के अंदर है, इनके डीएनए में, ये बाप बेटे के डीएनए में। और अभी जो मुझे पता चला है कि अब ये कहा जा रहा है कि हम सर्वे के मुताबिक सीट देंगे,